Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. Happy Ramadan, dear listeners. आज का टॉपिक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के बारे में है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में हमें कंपनी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और अक्सर जब हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को पढ़ रहे होते हैं तो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का कॉन्सेप्ट आता है। स्पेशली जब कैपिटल गेन को देखना होता है कि सेक्शन 37 प्राइवेट कंपनी के शेयर्स और सेक्शन 37A पब्लिक कंपनी के शेयर्स, तो शेयर्स के ऊपर जो गेन होता है, गेन का टैक्स कैसे होना है। तो पब्लिक कंपनी का अलहदा से टैक्सेशन का तरीका होता है और प्राइवेट कंपनी का अलहदा से। तो आज का टॉपिक मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, कंपनी जो प्राइवेट कंपनी क्या है और पब्लिक कंपनी क्या है, ये थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। फर्दर आप टैक्सेशन इसकी हम नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन हम प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी की बात करेंगे। अगर हमने कंपनी की डेफिनेशन देखनी है ना, तो वो कंपनी की डेफिनेशन देखनी है तो सेक्शन 2 और उसकी डेफिनेशन क्लास 12 को पढ़ेंगे तो हम कंपनी की डेफिनेशन पे पहुंच जाएंगे। जब आप इसको पढ़ेंगे वो कहेगा सेक्शन 80 पढ़ लो और उसका सब सेक्शन 2 और उसकी क्लास B पढ़ लो, तो आपको पता चल जाएगा कि कंपनी किसे कहते हैं। तो आज मैं आपको छोटा सा सेशन करना चाह रहा हूं। कंपनी बाय एंड लार्ज आपको पता है, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में क्या फर्क है ये मैं बताना चाह रहा हूं। अच्छा, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी को भी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ने डिफाइन किया हुआ है। अगर हम सेक्शन 2 और उसकी डेफिनेशन क्लास 45 को पढ़ेंगे तो प्राइवेट कंपनी को हम पढ़ लेंगे, और सेक्शन 2 और उसकी डेफिनेशन क्लास 47 को हम पढ़ेंगे तो हम पब्लिक कंपनी को पढ़ लेंगे। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूं कि अगर आप एग्जाम में बैठे हैं, आपने क्लास 10 का एग्जाम दिया है, तो टीचर अगर आपको बता दे कि ये बच्चे पास हैं और बाकी फेल हैं, तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि फेल कौन से हैं, क्योंकि पास का उन्होंने बता दिया, तो जिनका नाम पास में नहीं है वो फेल में है, तो वो समझ जाएंगे फेल। इसी तरह इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ने हमें पब्लिक कंपनी का बता दिया कि पब्लिक कंपनी कौन सी है, और जो फिर पब्लिक कंपनी नहीं है वो हर एक कंपनी प्राइवेट कंपनी है। तो ये मैं आपको बताने लगा हूं कि पब्लिक कंपनी कौन सी है। कहता है हर वो कंपनी जिसके 50% या इससे ज्यादा 50% या इससे ज्यादा शेयर्स जो है वो गवर्नमेंट के पास है, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। मैं बात कर रहा हूं, रिपीट करता हूं कि हर वो कंपनी को आपको पता है कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं और शेयर होल्डर के पास शेयर्स होते हैं। तो वो कह रहा है कि जो शेयर्स की तादाद है, जो कंपनी के टोटल शेयर्स है, मिसाल के तौर पर कंपनी के 100 शेयर्स हैं, तो इसके अंदर से 50 या इससे ज्यादा 50 से ज्यादा 51 भी है और 50 से ज्यादा 99 भी है। तो उसने कहा कि 50 या इससे ज्यादा शेयर्स अगर गवर्नमेंट के पास है तो ऐसी कंपनी को कहा जाएगा, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट के जो फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात हो रही है, तो ऐसी कंपनी को कह दिया जाएगा कि जनाब ये एक पब्लिक कंपनी है। फिर उसने कहा नंबर 2, कहता है 50% या इससे ज्यादा 50%, 100 में से 50, इससे ज्यादा
51 से लेकर 59 जो भी होंगे वो इससे ज्यादा। कहता है कि अगर इससे ज्यादा शेयर्स जो है 50% या इससे ज्यादा किसी भी कंपनी के, अगर कोई फॉरेन गवर्नमेंट है, फॉरेन गवर्नमेंट उसके पास है, तो ऐसी कंपनी को भी पब्लिक कंपनी कह दिया जाएगा। और अगर कोई फॉरेन गवर्नमेंट के पास डायरेक्टली नहीं है, कोई फॉरेन कंपनी के पास है, फॉरेन कंपनी, बाद में रिपीट करने लगा हूं कि 50 या 50% से ज्यादा शेयर फॉरेन गवर्नमेंट के पास नहीं बल्कि फॉरेन कंपनी के पास है, और वो फॉरेन कंपनी जो है वो ओन्ड की जा रही है, उसकी मलकियत फॉरेन गवर्नमेंट है, तो फिर ऐसी कंपनी को भी कहा जाएगा कि वो क्या है, वो पब्लिक कंपनी है। आगे चलते हैं, एक और तरह की हमें पता, मैं बताने लगा हूं आपको कि जो पब्लिक कंपनी है, कहता है हर वो कंपनी, एवरी कंपनी जिसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज ट्रेड हो रहे हैं, हर वो कंपनी जिसके शेयर्स एक टैक्स ईयर के दौरान पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में बिक रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, ऐसी कंपनी को भी कहा जाएगा कि वो पब्लिक कंपनी है। स्टॉक एक्सचेंज आपको पता है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बन गई, जिसमें कराची स्टॉक एक्सचेंज भी, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज भी और इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज भी शामिल हो गई। तो ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं, और वो कंपनी जो एंड ऑफ द ईयर, टैक्स ईयर का एंड होता है, उस वक्त तक ट्रेड होते जा रहे हैं, तो समझा जाएगा कि ऐसी कंपनी को पब्लिक कंपनी कहा जाएगा। और एक चौथा और आखिरी पब्लिक कंपनी किसे कहा जाएगा, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक यूनिट ट्रस्ट, जिसके यूनिट्स आम जनता को, जनरल पब्लिक को अवेलेबल हो, या यूनिट ट्रस्ट जो कि ट्रस्ट एक्ट 1872 इसकी डेफिनेशन पे पूरा उतरता हो, तो ऐसे यूनिट ट्रस्ट को भी क्या कहा जाएगा, पब्लिक कंपनी कहा जाएगा। तो ये ही 4 तरह की पब्लिक कंपनीज हैं। अक्सर हमारे जो प्रैक्टिशनर है या जो नया स्टूडेंट है उसे नहीं पता होता, उससे इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या फर्क है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक, तो वो परेशान हो जाता है। तो परेशान होने की अब बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये 4 चीजें याद कर लें कि ये पब्लिक कंपनी के अंडर आती हैं। चाहे आप ये 247 और 245 को याद नहीं कर सकते, या आप जो सेक्शन 2 इसकी क्लास 12 कंपनी को डिफाइन करता है इसको याद नहीं कर पाते, लेकिन कॉन्सेप्चुअली आप पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी को अगर याद कर लेते हैं तो आप अपने इंटरव्यूअर को, आप अपने ऑडियंस को एक अच्छा इम्पैक्ट दे सकते हैं। मैं क्विकली इसको दोबारा से बोल देता हूं। पब्लिक कंपनी को, पब्लिक कंपनी में नंबर 1 कहा जाता है कि हर वो कंपनी जिसके 50% या इससे ज्यादा शेयर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है, तो हर उस कंपनी को पब्लिक कंपनी कहा जाएगा। फिर हर वो कंपनी जिसके 50% या इससे ज्यादा शेयर फॉरेन गवर्नमेंट डायरेक्टली उसके पास है, तो उसको भी पब्लिक कंपनी कहा जाएगा। या 50% या इससे ज्यादा शेयर किसी फॉरेन कंपनी के पास है और वो फॉरेन कंपनी मलकियत में है फॉरेन गवर्नमेंट के, को उसको भी कहा जाएगा पब्लिक कंपनी। तीसरा, हर वो कंपनी जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर बिक रहे हैं, फरोख्त हो रहे हैं, तो उसे भी कहा जाएगा पब्लिक कंपनी। स्टॉक एक्सचेंज मैंने बता दिया, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जिसके अंडर कराची स्टॉक एक्सचेंज, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज और
इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज इसके अंदर मर्ज हो चुकी हैं। और फिर इसको भी फिर कहा जाएगा पब्लिक कंपनी। और फिर एंड पे मैंने बताया यूनिट ट्रस्ट, जिसके यूनिट्स जनरल पब्लिक को अवेलेबल है, उसको भी कहा जाएगा पब्लिक कंपनी। और ट्रस्ट एक्ट 1872 के मुताबिक जो कोई भी ट्रस्ट बने हैं उनको भी पब्लिक कंपनी कहा जाएगा। अच्छा, मैंने शुरू में बताया था कि क्लास में जो पास और फेल करने का तरीका यही होता है कि पास सारे के नाम बता दो, बाकी क्या है, फेल है। पब्लिक कंपनी ये सारी की सारी जो है ये पब्लिक कंपनी, इसके अलावा कोई भी कंपनी हो, इसके अलावा कोई भी कंपनी हो तो वो कंपनी क्या होगी जी, वो कंपनी होगी प्राइवेट कंपनी। तो डेफिनेशन भी सेक्शन 245 को आप जब पढ़ेंगे तो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन भी यही है, एनी कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी। तो आई होप अब आपको प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का कॉन्सेप्ट आ गया होगा। और नेक्स्ट आप जब भी इस सवाल को फेस करेंगे अपने या किसी को बताना चाह रहे होंगे तो आप बड़ा कॉन्फिडेंटली आप ये चीज कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आज का जो ये छोटा सा टॉपिक था इसको सुनने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी।